हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्बान और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। भारत ने क्रिप्टो करेंसी घाटे माइनिंग कॉस्ट को ऑफसेट करने की नहीं दी अनुमति। क्रिप्टो करेंसी घाटे की भरपाई पर सरकार ने दी सफाई, बताया इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा नुकसान। क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिला जुला ट्रेड, बिटकॉइन ने $41,000 के करीब देखा उतार चढ़ाव। हैकर ने सर्कल, ब्लॉकफाई और दूसरे बड़े क्रिप्टो फर्मों से की कस्टमर डेटा की चोरी। यूके एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो एड्स पर जारी किया रेड अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया डिजिटल सर्विसेज एक्ट के जरिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस को देना चाहता है लाइसेंस। अबू धाबी फ्री जोन ने एनएफटी नियमों पर मांगी टिप्पणी। टाइम मैगजीन एपकॉइन को पेमेंट के रूप में करेगी स्वीकार। सरकार ने सोमवार को साफ किया कि बजट 2022 के प्रपोजल्स के अनुसार इन्वेस्टर को एक क्रिप्टो पेयर में दूसरे के अगेंस्ट नुकसान को सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्विजिशन की लागत के रूप में कटौती के एलिजिबल नहीं होंगे। टैक्स एक्सपर्ट इस बात पर दो हिस्सों में बटे हुए थे कि क्या इन्वेस्टर एक दूसरे में दूसरी क्रिप्टो एसेट के अगेंस्ट नुकसान को सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के मामले में होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि टैक्स कानूनों के प्रोविजन के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले नुकसानों को किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली इनकम के प्रति सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल वो लोकसभा सदस्य कार्ति चिदम्बरम द्वारा क्रिप्टो करेंसी की स्थिति पर उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इस सवाल पर कि क्या क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को एक्विजिशन की कॉस्ट के रूप में माना जाना चाहिए, जिस पर चौधरी ने कहा कि वीडीए माइनिंग में किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जैसे क्रिप्टो एसेट्स को एक्विजिशन की कॉस्ट के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा, जो प्रोविजंस के प्रावधानों के अनुसार कटौती के रूप में अलाउएबल नहीं है। सरकार द्वारा एक दिन पहले साफ किए जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लीडर्स इस बात से निराश हो गए कि इन्वेस्टर्स को एक क्रिप्टो पेयर से दूसरे से फायदे के लिए नुकसान की भरपाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने महसूस किया कि हर एक क्रिप्टो पेयर के अलग अलग फायदे और नुकसान पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करेंगे और होने वाले ग्रोथ को रोक देंगे। ऐसे में सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट से टैक्स लाभ को परिभाषित करने और एक प्रोविजन जोड़ने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन पेश किया है। वहीं कॉइनस्विच के को-फाउंडर और सीईओ आशीष सिंघल को लगता है कि सरकार ने इस कदम से लाखों भारतीय क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा और ये यूजर्स को केवाईसी कंप्लायंट एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म से दूर कर देगा, जो हाल ही में घोषित टैक्स के पर्पस को डिफीट कर देगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि इन्वेस्टर्स और माइनर्स को वर्चुअल एसेट इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए क्रिप्टो करेंसीज को प्राप्त करने में होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में कटौती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में इंडियन क्रिप्टो लीडर्स का कहना है कि जिस तरह से सरकार टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर रही है, ये साफ इशारा है कि वो बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के पक्ष में नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज ने ट्रैकिंग अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बीच मिला जुला ट्रेड किया, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव में शॉपिंग मॉल के साथ सिविलियन साइट्स पर बमबारी जारी रखी, जबकि दूसरे तरफ बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $112 प्रति बैरल से ऊपर देखने मिली। ऐसे में यूएस सेंट्रल बैंक चेयर जेरोम पाव के हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी कमेंट्स के बाद बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.6% नीचे जाते हुए $41,000 के करीब ट्रेड किया।
पाओ ने एक स्पीच में कहा है कि फेडरल रिजर्व यूएस इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंट्स में इंटरेस्ट बढ़ा सकता है और यूक्रेन पर रूस के तेज हमलों से गिरावट के बीच इसके वर्सन होने की चेतावनी देता है। इन सब के बीच पिछले 24 घंटों में ईथर ने $2,900 के करीब 1.2% ऊपर जाते हुए ट्रेड किया। ETH 2.0 के जल्द ही लॉन्च होने के साथ ट्रेडर्स ईथर की तरफ तेजी से अपना रुख कर रहे हैं। इसके साथ प्रोजेक्टेड यील्ड्स 10% से 15% तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ टेरा, रिपल और एल्गोरैंड नॉच्ड ने दूसरे मेजर ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी के बीच रीजनेबल गेन्स हासिल किया है और पिछले 24 घंटों में इन्हें 4 to 8% के बीच बढ़त हासिल करते हुए देखा गया है। सर्कल, ब्लॉकफाई, पंटेरा कैपिटल और NYDIG जैसी मेजर क्रिप्टो फर्म्स ने वीकेंड में खुलासा किया है कि उनकी हेवी साइबर सिक्योरिटी के बावजूद उनके कस्टमर डेटा को हैक कर लिया गया था। क्लाइंट्स को ईमेल में कंपनियों ने खुलासा किया कि HubSpot, जो एक मार्केटिंग और सेल्स प्लेटफॉर्म है, हैकर ने उनके कस्टमर के पर्सनल डेटा तक पहुंच प्राप्त कर ली है। हैकर्स द्वारा एक्सेस की गई जानकारी में पहले और आखिरी नाम, ईमेल एड्रेसेस, मेलिंग एड्रेसेस, फोन नंबर्स और रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन शामिल हैं। हैक की पूरी सीमा अब तक साफ नहीं है क्योंकि HubSpot ने ये खुलासा नहीं किया है कि कितना डेटा चोरी हुआ था, लेकिन ये देखते हुए कि सिर्फ ब्लॉकफाई और सर्कल के लाखों कस्टमर्स हैं, ये मुमकिन हो सकता है कि हैक बढ़ा था। वहीं चुराए गए डेटा का इस्तेमाल आने वाले समय में हैक या फिशिंग स्कैम को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। यूके के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ASA ने 50 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज का विज्ञापन किया है। दरअसल उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स को रिव्यू करें ताकि ये पता चल सके कि वो नए गाइडेंस के तहत हैं। 50 की लिस्ट में वो सभी फर्में शामिल हैं जो पहले ASA रूलिंग्स के अधीन रही हैं। इन कंपनियों में कॉइनबेस, eToro, लूनो और Crypto.com और अन्य नाम शामिल हैं। नए गाइडेंस के लिए एडवर्टाइजर को स्पष्ट रूप से ये कहने की आवश्यकता है कि क्रिप्टो यूके में अनियमित है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वेरिएबल है और वो नीचे जा सकता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स ये संदेश नहीं दे सकते कि इन्वेस्टमेंट के फैसले ट्रिवियल, सिंपल, इजी और किसी के लिए भी सुटेबल हो सकते हैं या इसे खरीदने या खोने का डर पैदा करने वाली तात्कालिकता की भावना है या ये कि इन्वेस्टमेंट कम जोखिम वाला है। क्रिप्टो सर्विसेज की एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनियों के पास ये सुनिश्चित करने के लिए 2 मई तक का समय है और उनके एड्स इन गाइडेंस को पूरा करते हैं, जिसके बाद नॉन कंप्लायंट एडवर्टाइजर्स को फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA को सूचित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने की योजना बना रहा है और सरकार के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के माध्यम से कस्टडी, डाउस, टैक्सेशन, लाइसेंसिंग और इंडस्ट्री डी बैंकिंग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कदमों पर इंडस्ट्री का फीडबैक मांग रहा है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट बिजनेसेस को ओवरसीज में अपने ऑप्शंस की खोज करने से रोकते हुए अधीन रेगुलेटरी ओवरसाइट प्रोवाइड करता है। अपने एफर्ट्स के हिस्से के रूप में सरकार ने कहा है कि उसने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें इंडस्ट्री को अपने प्रपोज्ड क्रिप्टो एसेट लाइसेंसिंग और कस्टडी मेजर के लिए महीने के अंत तक कमेंट करने के लिए कहा गया है। पेपर टोकन मैपिंग एक्सरसाइज के पहले स्टेज को भी छूता है जो इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रपोज टैक्स रिफॉर्म के तहत सरकार डाओस को भी कॉर्पोरेशन एक्ट के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।